नादान तपसी बोलो। अब कहो तुमका खमसी। अच्छा इतने बलवान हो? क्या कोई मामूला आदमी समझता है? नादान तपसी, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो और तत्काल ही दंडक बन छोड़कर यहाँ से रवाना हो जाओ। ये सोचना गलत है। तो तुम अपनी पत्नी को दोगे नहीं और ना ही दंडक बन छोड़कर जाना चाहते हो, तो फिर मरने के पहले कुछ कहना चाहते हो तो कह लो। हमें कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है तो ज्यादा बग लगाने से क्या फायदा? ज्यादा लगाने से क्या फायदा? आने वाला समय तुझको बतलाएगा। और ज्यादा बढ़ के बातें न बच्चे करो, नोच कर तुझको जिंदा में ये नादान तू मुझे मामूली न जान। ए नादान तू मुझे मामूली न जान। जहर का बुझाया तीर हूँ और अभी तुझको मालूम हो जाएगा कि मैं कितना वीर। बता तुम कितने वीर हो? बतला दूं वीरता? हाँ अपनी वीरता। और कहीं मेरी वीरता सुनकर भाग मत जा। ऐसा नहीं होगा। अरे मार दूं घुसा, मार दूं घुसा तो पापड़ को फोड़ दूं और जिस गली में कुत्ता भौंके उस गली को छोड़ दूं। कितने वीर हो? और क्या कोई मामूला खानदान का आदमी समझता है? कहते हो। और का को सारे कुकड़े लात फेरी। हाँ चल तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। तैयार इसने तो बहुत गलत जगह तीर मार दिया। सेनानी कायर का कायर निकल गया। चल तैयार हो जा। तूने क्या किया? सारी की सारी 14,000 सेना समाप्त कर दी। अब ये सारा हाल बतला करके अपने भैया लंका से तुझे मृत्यु अब चलती हूँ अपने भैया लंके से सारा हाल बतला करके इसे मृत्यु न दिलवाऊंगी। ओ भैया लंका! महाभारत लंका बद्ध स्कंधर की, युवराज मेघनाथ की,
युवराज मेघनाथ की, राजकुमार अक्षय कुमार की, महाधराल लंकापत दस्कंधर की। भैया लंकेश पर जाए राज और ताज पर खाक, तेरे होते आज कट गई बहन की नाक। नाग केशीनाग पहे शोभ लिखा, तेरे नाक और कान तो है ही नहीं बहन, किसने काटे तेरे नाक और कान? अवश्य बतलाऊंगी भैया। तत्काल बोलो। और भैया दो लड़के राम लखन से दंडक बन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए। हमरा है एक सीता नाम सुकुमारी नारी छोटे छोटे तपस्याएं भी है और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है भैया। और बाकी है यार लड़ाके मानो सब सिर उन्हें। पंचवटी पर रहते हैं जैसे जाग। पंचवटी पर रहते हैं जैसे जाग। पंचवटी पर रहते हैं जैसे कि जागीर उन्हीं की है भैया। पहे शोभ लिखा, सर्वप्रथम में बतलाओ कि तुम वहां क्यों गई, क्या काम था जाने का? कि मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिले मुझसे कुछ छल कर। छोटे मुझसे कुछ छल कर। मैंने सोचा इधर आई गई हूँ तो इस नारी से मिलती जाऊं। इतने मुझे छोटा ना तपसी था, वो मेरे संग छल करना चाहा भैया। पहे शोभ लिखा, तो तूने मेरा नाम नहीं बतलाया? बतलाया था भैया। फिर उन्होंने क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया
मुझको दी गाली। गाली जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक को काट डाले। मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक को काट डाले। जब मैंने तुम्हारा नाम बतलाया तो उसने मुझको गाली दी और मेरे नाक कान काट लिए भैया। कहे शूर्पणखा, मेरे समान मेरे रात खारा 200 डंडक में रहते थे, क्या उनके पास नहीं गई? गई थी भैया। फिर उन्होंने क्या कहा? जब मैं उनके पास गई वे अत्यंत घोर सा पाप किया। जब मैं उनके पास गई वे अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने सबका काबू कर लिया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने सबका काबू कर लिया। पृथ्वी पर बही नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन काटती थी। सारे के सारे 14,000 सेना समाप्त हो गए। कहे शूर्पणखा, कमनाग हो तो उनकी मैं, कमनाग हो तो उनकी मैं नाग नहीं अब रखूंगा। बेजान नथुरा की राह करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। कहे शूर्पणखा, नारी की नाग उड़ाने में, नारी की नाग उड़ाने में होती है नाग नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है ढाक नहीं ऊंची। कहे शूर्पणखा, मैं चला नाग के सीधे ही, मैं चला नाग के सीधे ही, नाग के पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। कहे शूर्पणखा, हाँ भैया। तत्काल महलों को जाओ, अपने नाक और कान का इलाज कराओ, और अपने नाक और कान काटने का बदला तत्काल लेता हूं बहन। भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक धरा दो। जाओ महलों को जाओ, अपने नाक और कान का इलाज कराओ, जाओ। और बेटा इंद्रजीत, और बेटा छकवर, तुम्हें मालूम होना चाहे पुत्र कि मेरे समान मेरे विराट 203 संघारे गए, और तुम्हारे बुआ अथवा मेरी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए। इसके बारे में तुमने क्या विचार सोच रखा पुत्र? पिताश्री, तो मेरा विचार जानना चाहते हो कि हे पिता मुझे आज्ञा दे दो, कि हे पिता मुझे आज्ञा दे दो, मैं दंडक वन को जाता हूँ, आने जाने में देर नहीं, बंद करके वापस आता हूँ। पिताश्री, मेरा तो ये विचार है, शीघ्र मुझे आदेश दिया जाए, उन तपसी बच्चों का बात किया जाए। पिताश्री, आपका विचार सर्वश्रेष्ठ है,
शांत होकर आसन ग्रहण करो पुत्र। और बेटा इंद्रजीतो, आपका क्या विचार है पुत्र? मेरा विचार जानना चाहते हो? मैं मेघनाद कहलाता हूँ, पारी को सदा हराया है, जीता है महेश्वर लोक, पादयंत्र जीत का पाया है। हमारा तो ये विचार है कि तत्काल उन दोनों तपस्वियों का वध किया जाए पिताश्री। आपका विचार सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। शांत होकर आसन ग्रहण करो पुत्र। और आपके विचारों के साथ साथ ये मेरा भी विचार है। तो आपका कौन सा विचार है? और खर दोस्तारा मोहिस्ता मोपलवलता, खर दोस्तारा मोहिस्ता मोपलवलता, तिन्ही को मारे तिन्हे भगवंता। मेरे रात खारा 233 को संघाने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। वो प्रभु है, नारायण है, अतः पिताश्री असंभव। हाँ, हो। पिताश्री, क्या आप उन दोनों तपस्या से डरते हैं? बदला लेना नहीं चाहते हैं? यदि बदला लेना नहीं चाहते हो तो मुझे आदेश दो पिताश्री। मुझे जदवान काटे नाक कान, जदवान काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में कभी नहीं। दांत टूटे 20 भुजा मेरी लानत है। दोनों तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन सुपलेखा के नागसरा कान काटे तो तत्काल बदलने की चेष्टा करूंगा। परंतु तुम तपस्या से कैसे बदला लेंगे? सोच और विचार कर। कैसा सोच, कैसा विचार? अगर दोनों तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन सुपलेखा के नागसरा कान काटे तो तत्काल मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करूंगा। वाह पिताश्री वाह, वो तो विचार आपका तो तमाम श्रेष्ठ है। लेकिन जब मैं रणभूमि को जाऊंगा तो रणभूमि में इस सेज होगी। क्या शेष? सेज। और वो प्रभु जब अपने कर कमलों द्वारा मेरा संहार करेगा तो ये महामानुष दुल्हन होगी पुत्र, दुल्हन 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 इसलिए बदला लेने को मेरे कदम आगे को बढ़ते हैं। आवाज पिताश्री आवाज। यह क्या आप पे कदम क्यों ठहर गए पिताश्री? हाँ, क्योंकि सीता का हल करने में अकेला नहीं जाऊंगा। पिताश्री आपके साथ आपका बड़ा पुत्र इंद्रजीत जाएगा। नहीं, हाँ पिताश्री, आपके साथ आपका छोटा पुत्र छे कुंवर। नहीं। तो फिर महाराज मैं चलूंगी। मैं तुम दोनों को नहीं ले जाऊंगा। तो फिर किसे ले जाओगे? मैं उसे ले जाऊंगा छल कपल करता माया का जाल जानता हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छाया और कपट कर लेता हो? वो मेरा परम मित्र बाबा मारीच की सहायता को लेकर मैं सीता का हरण करूंगा। पिताश्री मारीच आपका साथ में तो आप उसकी अवश्य मदद लें। तब तक आप लोग दरबार में विराजमान हो। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। विराजमान हो। चलता हूं माँ मारीच के दरबार। दुनिया में आके जिसने और दौलत खरीद ली है, दुनिया में आके जिसने
जमाना मोहब्बती खरीद ली, बिगड़ा हुआ जमाना। बिगड़ा हुआ जमाना मोहब्बती खरीद ली, बिगड़ा हुआ जमाना। मुझे मालूम पड़ता कि वहां महाराज का दरबार यही है। कौन है रे? महाराज, मैं महाराज मारीच का द्वारपाल हूँ। मारीच के द्वारपाल हो? हाँ महाराज। तो बोले तुम्हारे महाराज दरबार में है अथवा नहीं? हाँ महाराज, हमारे महाराज दरबार में विराजमान है। हाँ महाराज। तो जाओ अपने महाराज से बतला दो कि दरवाजे पर विश्व विजय लंका था 10 गंधर पधारे। ठीक है महाराज, अब है जय। शीघ्र जाओ। जा रहे महाराज। तत्काल जाओ। जा रहे हैं। जाओ। वाह, जिसके आज कितनी खुशी की बात, जिसके 10 शीश और 20 भुजा, वो हमारे महाराज मारी से मिलने आए हैं। कि केवड़िया खालो हो बाबा, महाराज की जय हो। महाराज कहो द्वारपाल, आज दरबार में दौड़ते रहने का क्या कारण है? महाराज, अपने द्वारे पर महाराज लंकाधियार 10 कंधर पधारे हैं। क्या कहा द्वारपाल? आज मेरे द्वार पर विश्व विजय लंकाधिराज 10 कंधर आए हुए हैं। हाँ महाराज। द्वारपाल महाराज, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। तो बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े राजा हैं। तो बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े राजा हैं। अरे राजा हुई अपने घर के कौन हमार? ऐसी बात 10 कंधर के सम्मुख मत कहना, वरना वो तेरे प्राण ले लेगा। अब नहीं कहा। जाओ और भांजे 10 कंधर को आदर समेत हमारे दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूं। कि केवड़िया खालो हो बाबा, द्वारे पे खड़े पुजारी, केवड़िया खालो हो बाबा। महाराज की जय हो। कहो महाराज, सीधे बोलो। हमारे महाराज, क्या बोलो? हमारे महाराज मारीच का आदेश है कि आप हमारे साथ दरबार को चलें। दरबार चलो? हाँ महाराज। तो चलो। चलो महाराज। कहो लंकेश, लंका की कुशलता सुनाए भाई। हाँ बाबा श्री, लंका कुशलता लेकर के आपके पास आया हो बाबा श्री। तो भानेश्री, आप लंका की कुशलता शीघ्र ही सुनाए। लो, लंका की कुशलता सुनो। सुनाओ भाने। बाबा श्री, और मामा तो लड़के राम लखड़े, अरे बाबा ने मेरी पूरी बात सुनी। पहले मुझ ग्रहण राम लक्ष्मण क्या नाम ना ले हो, मारे हो हमरे महाराज चटाई धर दे। हाँ भांजी, ये नाम सुनते ही कानों में जोड़ी सी बजने लगती है। बाबा श्री, मेरी पूरी बात सुनो। और बाबा
तो लड़के राम लखन इस दंडक बनने आए हैं। और मामा तो लड़के राम लखन इस दंडक बनने आए हैं। और हमरा है किसी ताना भी सुकुमारी नारी लाए हैं। हमरा है किसी ताना भी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाबा श्री इस दंडाओं में तो छोटे छोटे बालक राम और लक्ष्मण नाम के पधारे जो साथ में नारी को लाए। मामा श्री इन्होंने मेरे बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे और मेरे भाई खर और दोषम तीसरा का संहार किया। मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। भांजे श्री, आखिर आप उन तपस्वियों से किस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं? ये भी समझ लो मामा श्री, किस प्रकार बदलना चाहता हूँ। किस प्रकार से भांजे? मामा श्री, और इस कारण का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और इस कारण का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और कट कई नाक जब फगली की उनकी भार्या हर लेना है। कट कई नाक जब फगली की उनकी भार्या हर लेना है। बाबा श्री, उन तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे तो उसके बदले में मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करना चाहता। मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। भांजे श्री, आप उन तपस्वियों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ तत्काल बोलो कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है। कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है। कि जिसने 100 योजन पर फेंका बाहर राम बाण आंखों में। कि जिसने 100 योजन पर फेंका बाहर राम बाण आंखों में। भांजश्री, एक बार मैं विश्वामित्र की यज्ञ ध्वंस करने के लिए गया था, तो ही विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली वही छोटे छोटे राम और लक्ष्मण कर रहे थे। राम ने मुझे बिन नोक का बाण मारा था तो मैं 100 योजन समुद्र पार करके गिरा था। इसलिए भांजेश्री, खारतूसर तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्त की है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है, हरे भी प्रभु है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उनसे पैर करना ठीक नहीं है भांजे। क्या कहा मामा श्री? वो प्रभु है, नारायण है, पार पर परमेश्वर है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मामा श्री, लंका का राजा रावण हो मामा श्री, और मामा तुझको आरे ज्ञान नहीं, आरे ज्ञान
जाने नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, मैं काल। मंत्र नहीं, अरे मंत्र नहीं, और ऐसा भुजंग विष वाला हूँ तो। कोई मंत्र नहीं, आरे मंत्र नहीं, और मेरी बड़ी भुजाओं ने, आरे भुजाओं ने, और कैलाश पहाड़ कुबेर परमंडल आए, परमंडल में पौड़े से थर रहा है मेरे